हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सीबीएसई इंग्लिश क्लास 10 पोएम अ टाइगर इन द जू पढ़ने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पोएम समझाने से पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इसमें पोएट क्या कहना चाहते हैं, इस पोएम में वो क्या शो किए हैं। ओके, पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। ओके, लेस्ली नॉरिस इस पोएट का नाम है और इन्होंने क्या बताया है, जैसे कि जो एनिमल होते हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल टाइगर की बात ली जा रही है यहाँ पे। एक टाइगर जो जू में रहता है उसकी हालत क्या होती है, और एक टाइगर जो जंगल में रहता है, जो जंगल में घूम रहा होता है, जंगल में इधर उधर अपनी मर्जी से घूमता रहता है, शिकार करता रहता है। ठीक है, तो उसकी लाइफ कैसी होती है, और जो जू में एक केज में बंद रहता है वो कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम। देखिए इसमें, इस पोएम में क्या हमें पढ़ना है। दिस पोएम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इतना आपको ध्यान देना है कि इसमें जो जू में रहने वाला जो टाइगर है उसके बारे में, और जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है, मतलब जंगल में जो रहता है टाइगर, उसमें दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, विपरीत उनकी लाइफ है, एक दूसरे से बिल्कुल ही उल्टा है। ओके, पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। एक बार तो आपको इस पोएम में वो टाइगर के बारे में पढ़ना है जो कि जू में रहता है, इसके बाद उस टाइगर के बारे में पढ़ना है जो कि जंगल में रहता है, इसके बाद वापस से उस टाइगर के बारे में पढ़ना है जो कि जू में रहता है। ओके, इतना चीज़ आप ध्यान रखिए, बाकी आपके काम का नहीं है। अभी देखो हम इधर आ जाते हैं। सॉरी, फर्स्ट स्टैंजा में हम देख लेते हैं क्या है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। सबसे पहले तो हम मीनिंग देख लेते हैं। स्टॉक्स मतलब मूव स्लोली टू कैच एनीथिंग। स्टॉक्स मतलब क्या होता है, धीरे धीरे कोई भी मूवमेंट करना, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए एकदम धीरे धीरे, जैसे कैसे कोई भी जंगली जानवर पैर दबाकर धीरे धीरे चुपके चुपके जाके तब अटैक करता है ना, उसको हम बोलते हैं स्टॉक्स। ओके, इन इंग्लिश मूव स्लोली टू कैच एनीथिंग। ओके, विविड, विविड मतलब एकदम ब्राइट, एकदम चमकीला, कलर में एकदम से ब्राइट हो। ओके, स्ट्राइप्स आपने देखा होगा बच्चों, जो टाइगर के बॉडी में ऐसे ऐसे धारियाँ बनी रहती है, ऐसे अलग अलग जो डिज़ाइन बनी रहती है, ऐसे लंबी लंबी ऐसी रहती है ना, ये उसका स्ट्राइप्स है। ओके, टाइगर के बॉडी में आप देखे होगे ये रहता है ना ऐसे। ओके, तो वो हो गया स्ट्राइप्स। तो अब सुनो, अब ये देखो, रेज, रेज मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एकदम गुस्सा, एंगर। ओके, अब समझते हैं। ही स्टॉक्स, पोएट ने टाइगर को ही बोला है। ही तो हम इंसान के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसको इंसानी गुण, मतलब इंसान का ही देकर यहाँ पर आप फिगर्स ऑफ स्पीच, हमारा पर्सनिफिकेशन हो गया है। आई बात समझ में? तो चलिए समझते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, बोल रहे हैं कि वो टाइगर जो कि पिंजरे में रहता है, जो जू में जब चिड़ियाघर जाते हो तो देखते हो ना, बड़े बड़े कटघरे में सब जंगली जानवर कैद होते हैं, बड़े बड़े पिंजरे में रहते हैं। तो वो बता रहे हैं कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, वो एकदम धीरे धीरे चलते, जब वो पिंजरे में बंद रहते हैं तो वो टाइगर कैसे चलते हैं, ये देखो, समझ लेना, ये टाइगर के लिए कहा जा रहा है। वो धीरे धीरे चलते हैं। इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू, अच्छा, अपना जो एकदम ब्राइट चमकीला स्ट्राइप्स जो उनके बॉडी में रहता है, उसके साथ वो एकदम धीरे धीरे चलते हैं, एकदम मतलब उसमें दहाड़ते नहीं है, एकदम से अच्छे से घूमते फिरते नहीं है, उसमें जगह नहीं रहता है, पिंजरा रहता है वो, और बस फ्यू स्टेप्स ही चल पाते हैं उस केज में। जो उनका केज होता है, कटघरा जो उनका होता है, उससे बस कितना बड़ा वो रहेगा, जंगल जैसा इतना बड़ा तो रहता नहीं है, तो उसमें बस फ्यू स्टेप्स वो चल पाते हैं। फिर से देख लेते हैं। पोएट ये कह रहे हैं कि जो टाइगर केज में बंद रहते हैं वो स्टॉक करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं अपने ब्राइट स्ट्राइप्स के साथ, अपने एकदम चमकीले धारीदार जो उनके बॉडी में धारियाँ उनकी जो स्किन पे बनी रहती है उसके साथ वो बहुत धीरे धीरे उस पर चलते रहते हैं। बस थोड़े ही कदम वो चलते हैं, थोड़े ही स्टेप्स केज में चलते हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रिच। ऑन पैड्स, उनका जो
मतलब देखो, उनका जो वो होता है ना, उनका देखो जो पैर होता है बच्चों उनका जो, वो तो वेलवेटी होता है। ओके, बहुत वेलवेटी, क्योंकि अगर वो किसी भी शिकार को पकड़ने जाते हैं तो किसी भी एनिमल को, दूसरे एनिमल को पता नहीं चल पाता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, क्योंकि टाइगर का जो पाँव होता है ना, वो बहुत ही वेलवेटी होता है, उसका पैडेड होता है एकदम से। ओके, तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। अब वो तो वेलवेटी होता है, और लेकिन क्या है कि शांत रहता है उसमें, लेकिन बहुत गुस्से में रहता है। क्वाइट भी रहता है और गुस्से में रहता है। ओके, बिल्कुल गुस्से में रहता है वो। नेक्स्ट स्टैंजा हम देख लेते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे जो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ओके, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब ये पोएट कह रहे हैं कि उसको तो लर्किंग मतलब छुपा होना चाहिए, ठीक है, उसे शैडो में छुपा होना चाहिए। अगर वो जंगल में होता तो वो किसी झाड़ के नीचे, कहीं किसी ट्री के किसी शैडो के नीचे वो छुपा रहता ना, इसलिए वो कह रहे हैं कि उसे तो किसी शैडो में छुपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे जो ग्रास होते हैं, बड़े बड़े जो घास होते हैं, उसमें इधर उधर, स्लाइडिंग मतलब स्मूथली मूव, इधर उधर स्मूथली उसको मूव करना चाहिए। लेकिन वो अगर जंगल में रहेगा तब तो ठीक है, और किसी वाटर होल के पास होना चाहिए, जैसे कैसे कोई तालाब होता है या कोई नदी होती है, वहाँ पे कोई जानवर पानी पीने जाता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि उसको किसी वाटर होल के पास होना चाहिए जहाँ पर प्लम्प मतलब एकदम एकदम तंदुरुस्त, एकदम हेल्दी, एकदम मोटे ताज़े। ओके, जहाँ पर एकदम से हेल्दी डियर गुजरते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं पोएट, कह रहे हैं कि जो टाइगर पिंजरे में बंद है, केज में बंद है, उसके ऊपर अफसोस जताते हुए कह रहे हैं कि उसे तो अब तक कहीं पर किसी शैडो के नीचे कहीं छुपा होना चाहिए, और लंबे लंबे घासों में इधर उधर स्मूथली चलना चाहिए, किसी वाटर होल के पास होना चाहिए, या जहाँ पर सब मोटे तगड़े डियर वहाँ से गुजरते हैं पानी पीकर। आई बात समझ में? तभी तो वो शिकार करता है आराम से, लेकिन आज ये बेचारा पिंजरे में बंद है, केज में बंद है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी और बातें बता रहे हैं, केज के ही टाइगर की बात कर रहे हैं। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज, टेररिजिंग द विलेज। अब बता रहे हैं उसे तो गुर्राना चाहिए। स्नैरलिंग मतलब एकदम जैसे कैसे वो लोग शेर लोग एकदम से गुर्राते हैं ना, ज़ोर से दहाड़ते हैं। ठीक है, घरों के आसपास बता रहे हैं कि घरों के जो जंगल, कह रहे हैं कि जो टाइगर पिंजरे में बंद है, अब तक तो इसे घरों के चारों तरफ, कौन से घर की बात चल रही है यहाँ पे, जो जंगल में रहते कुछ घर, ठीक है, उधर उसको गुर्राना चाहिए। और जंगल के किनारों पर, एज मतलब किनारे, ऐसे जो उसका जो किनारा है, बार बार उसके बार बार घूम घूम के उसको घूमना चाहिए। ठीक है, जंगल के आसपास उसको किनारे किनारे उसको घूमना चाहिए, टहलना चाहिए। और अपना वाइट जो फैंग्स मतलब दांत, ठीक है, अपना जो वाइट दांत है उसको, अपना वाइट दांत सबको ऐसे शो करना चाहिए। बैरिंग मतलब ऐसे जोर ऐसे दिखाना चाहिए, शो करना चाहिए। हिज क्लॉज मतलब अपना पंजा, उसका अपना पंजा, अपने दांत, ये सब चीज़ उसको दिखाने चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को क्या करना चाहिए, डराना चाहिए जोर जोर से, ऐसे दहाड़ दहाड़ के। ठीक है, लेकिन ये तो पिंजरे में बंद है। ओके, अब हम यहाँ आते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ही इज स्टैंड बिहाइंड बार्स। देखो, लेकिन वो तो कंक्रीट मतलब जो सीमेंट वगैरह होते हैं, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट के से बने हुए कटघरे में ये तो बंद है, लॉक है। अपनी स्ट्रेंथ को तो ये बिहाइंड बार मतलब सलाखों के पीछे, इसकी जो मजबूती है, इसका जो स्ट्रेंथ है, वो तो पिंजरे में बंद है, जेल के अंदर है। वो तो कुछ शो ऑफ कर नहीं पा रहा है। फिर
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। स्टॉकिंग मैंने आपको पहले बताया था, धीरे धीरे चलना, ठीक है। और जो लेंथ है, जितना लंबा चौड़ा केज है, बस उसमें वो धीरे धीरे चल रहा है। विजिटर लोग जो देखने के लिए आते हैं उनको इग्नोर करते हुए उस पिंजरे में जितना उसकी लंबाई है पिंजरे की, उसमें वो चुपचाप अपना बस स्टॉक कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। ये पिंजरे के की बात हो रही है। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब ये पता है किसकी बात हो रही है? ये जो पिंजरे के बाहर, ये जो वहाँ पे जंगल में रहते हैं। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears, वो सुनता है, लास्ट रात में सुनता है, एकदम कौन सी आवाज़ सुनता है? कार को पेट्रोल करते हुए। पेट्रोलिंग मतलब गश्त करना, जो इधर उधर आगे पीछे बार बार आते जाते हैं, किसी चीज़ को मतलब बहुत निगरानी करते रहते हैं। तो वो कार को पेट्रोलिंग करते हुए वो बस आवाज़ सुनते हैं, ठीक है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और घूरते हैं, स्टेयर्स मतलब घूरना, घूरते हैं अपनी चमकीली आँखों से चमकीली सितारों को, चमकीली तारों को आकाश में वो बस घूरते रहते हैं। तो बच्चों सुनिए, अभी आप रखिए मत, अभी बंद मत करिए। देखिए वो कैसे यहाँ पे पोएट ने बताया है। उन्होंने बोला है, एक बार देखो, एक बार वो कैसे बता रहे हैं। एक बार वो कह रहे हैं कि पिंजरे में रहता है टाइगर, तो उसकी क्या हालत होती है। उसके बाद जब वो जंगल में रहता है तो वो कितना खुल के रहता है। आई बात समझ में? वो शैडो के नीचे कहीं पे छुपा रहेगा, घास में, लंबी लंबी घास में, या फिर वाटर होल के पास कहीं पे रहता है जहाँ पे डियर गुजरते हैं, ठीक। ये जंगल में रहने वाले की बात है, टाइगर की। फिर ऐसे ही एक बार जंगल में रहने वाले की क्या हालत है वो बता रहे हैं, और उसी समय ये भी बता रहे हैं कि जो पिंजरे में रहता है उसकी क्या हालत होती है। आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है, आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चों, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।